बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रैवलिंग वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी वेबसाइट का लोगो है, लोगो कह लें या नेम कह लें। इसमें हम 3 पेजेस बनाएंगे, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ये हमारा होम पेज है। इसमें ये हमने एक बनाया है, बटन बनाया है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये मोर का बटन बनाया है। इसमें हम मोर देख सकते हैं। मोर में हम देख सकते हैं कि किस किस जगह पे हम विज़िट कर सकते हैं। ये भी इसी किस्म का पेज है। ये अपने कॉपीराइट्स रखे हुए हैं। उसके अलावा अबाउट पेज में ये हमारा अबाउट सेक्शन है। इसमें आप अबाउट में भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कांटेक्ट का पेज हमने अलग से भी बनाया हुआ है, जिसमें हमारी लोकेशन बता रही है कि हमारा ऑफ़िस कहाँ पे है, मेन हेड ऑफ़िस कहाँ पे है, हमारा जीमेल क्या है, हमारा आप हमें कॉल किस तरह से कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज है कि आप हमें यहाँ से भी मेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे। ट्रैवल नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उस फ़ोल्डर को VS कोड के अंदर हम ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल बनाएंगे। पहली फ़ाइल हमारे पास होगी index.html रख लें या home.html, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी फ़ाइल का रख सकते हैं। मैं यहाँ पे index.html बनाई है। 3 पेजेस हमें चाहिए, रिक्वायर्ड हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अबाउट का पेज भी बनाऊँगी, about.html एंड contact.html। .html की एक्सटेंशन आपने मस्ट लगानी है और फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें और जितनी भी फाइल्स बनाना चाहें। एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे, यहाँ पे CSS फ़ोल्डर होगा वो हमारा। इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे CSS की। उसका भी नाम मैं index.css रख लेती हूँ। और एक फ़ोल्डर हम और बनाएंगे जिसमें हम अपनी इमेजेस रखेंगे। ये हो गया हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर। अब सबसे पहले हम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क को अगर हम प्रेस करेंगे, ये दोनों कीज़ प्रेस करेंगे, तो हमारा HTML का पूरा स्केलेटन हमें शो हो जाएगा। यहाँ हम टाइटल रख लेते हैं अपना होम, और यहाँ पे हम अपने CSS को भी फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक कर लेते हैं। इस सारे पार्ट को हम कॉपी करते हैं और इसको पहले सेव कर लेते हैं। अबाउट में भी यही पेस्ट करेंगे। Ctrl+S को प्रेस करके सेव करते जाएंगे हम अपनी फाइल्स को। ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। उससे हमें इजी रहेगा, जो सेव करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र पे भी सेव हो जाएगा, हमें वही चीज़ दिखाएगा। सबसे पहले हम जो हमने पेजेस बनाए हैं उनको लिंक करेंगे। यहाँ पे हम नैव आइटम्स बनाएंगे और उसके अंदर आइटम्स को पुट करेंगे।
index.html। नेम हम रखेंगे इसका होम। अब इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट नेम चेंज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे अबाउट एंड थर्ड पे होगा कॉन्टैक्ट अस का पेज। अब मैं इसको सेव करती हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ट्रैवल का आ गया। इसके अलावा कॉन्टैक्ट, अब इसको हम अब यहाँ से इसको मैं करती हूँ कॉपी एंड इधर पेस्ट कर देते ताकि अब अगर आप इधर देखते हैं हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास होम का पेज आ गया। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट का पेज है। इसमें हमें अबाउट का पेज इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमें जो टाइटल है अबाउट इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने टाइटल चेंज नहीं किए। वो पहले चेंज कर लेते हैं। आप देखें होम को क्लिक किया है तो ये हमारे पास index.html की फाइल का लिंक बता रहा है। यहाँ पे अबाउट को क्लिक किया है तो ये देखें यहाँ पे हमें इसने अबाउट का लिंक बताया है और ये हमारे पास अबाउट का टाइटल भी शो करवाया है। कॉन्टैक्ट को क्लिक किया है तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज शो करवा रहा है और उसका टाइटल भी शो करवा रहा है। अब हम नैव के बाद यहाँ पे एक और डिव लेंगे। डिव लिया है हमने, उसके अंदर हमने क्लास बनाई है अपनी हेडर हैश कंटेंट की और उसके बाद h1 लिया है। h1 में हमने 2 क्लासेस लगाई हैं, lg हैश हेडिंग की और टेक्स्ट हैश लाइट की। ये हमारे पास जो मैंने ये दोनों क्लासेस लगाई हैं एक्चुअली इनको यूटिलिटी क्लासेस बोला जाता है। उसके बाद हमने पैराग्राफ लिया है, यहाँ पे भी हमने यूटिलिटी क्लास को यूज़ किया है। उसके अंदर एक अपना छोटा सा कोई सा भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। बना दिया है एक्सप्लोर द वर्ल्ड के नाम से और इस क्लास का नाम भी हमने btn रख दिया। अब इसको अगर हम सेव करते हैं और इसकी चेंजेस देखते हैं, वापस हम अपने होम पे जाएंगे, इसको काट देते हैं। होम पेज पे जाएंगे तो ये इसने हमें शो करवा रहा है और उसके बाद हमने जो अपना एक बटन बनाया था ये बटन ये शो करवा रहा है क्योंकि हमने ये बटन जो है इसको भी लिंक किया हुआ है अपने HTML के index.html के साथ ही। इसलिए अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस हमारे होम पेज पर ही लेकर आएगा। हेडर क्लोज हो गया हमारे पास। अब हम सेक्शन बनाएंगे और उस सेक्शन के अंदर हम शोकेस की एक क्लास बनाएंगे, शोकेस नाम की। इसके अंदर हम एक कंटेनर लेंगे
कंटेनर के अंदर हम एक क्लास और बनाएंगे रो की। यहाँ हम 2 क्लासेस लिखेंगे, रो 1। इस रो 1 के अंदर हम बनाएंगे इमेज नाम की एक और क्लास। यहाँ पे हम अपनी इमेज इसके साथ हम अपनी इमेज लिंक करेंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अनस्प्लैश के ऊपर हम जाते हैं या पिक्सेल के पास, पिक्सेल वेबसाइट पे आप जाना चाहें तो यहाँ से हम अबाउट ट्रैवल की पिक्चर्स देखेंगे। यहाँ से कुछ पिक्चर्स हम डाउनलोड कर लेते हैं। जी, यहाँ इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ पिक्चर्स सेव की हुई हैं। इन पिक्चर्स को हम यहाँ पे शो करवाएंगे। पहली जो पिक्चर हम लगाएंगे डॉट स्लैश इमेजेस फोल्डर के अंदर। डॉट स्लैश हम इसलिए लगाते हैं कि जिस फाइल के अंदर मैं काम कर रही हूँ उस फाइल के बाहर एक और फोल्डर है, उस फोल्डर में मुझे जाना है। इमेजेस स्लैश इमेज 1 को मुझे यहाँ इंपोर्ट कराना है। ये इमेज आ गई है मेरे पास। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लोरम एप्सन को यूज़ कर लेते हैं, लोरम 40। सॉरी, यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखेंगे। ये हमारे पास पैराग्राफ टैग है। यहाँ पे हम एक H1 टैग बनाएंगे। H1 टैग के अंदर हम अपनी क्लास बनाएंगे LG हेडिंग एंड टेक्स्ट ब्लैक। और ये जो हमने पिक्चर यहाँ पे शो करवाई है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर का यहाँ पे हम कुछ भी नेम लिख देंगे। यहाँ पे अभी मैं लिख देती हूँ या जिस भी कंट्री में ये पिक्चर है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कराची लिख देती हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ शो करवा दिया है, इसको सेव। यहाँ पे डॉट अबाउट HTML को हम लिंक करवाएंगे और एक और बटन बनाया है यहाँ पे मैंने मोर के नाम से।
और P को भी हम एक क्लास दे देते हैं। अब इसी सेक्शन के अंदर हमने ये 2 रो बनानी है, इसलिए हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ इस रो को हम रो 2 का नाम दे देंगे और ये जो इमेज है यहाँ पे जस्ट हम इमेज 2 लिख देंगे। ये हमारे पास दूसरी इमेज भी इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे इसका index.css रखेंगे। और अब इसका यहाँ पे जो मेरे पास मिस्टेक हो रही थी वो मैंने यहाँ पे हेडर के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे थे। मेरे हेडर के स्पेलिंग गलत थे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ये पिक्चर शो नहीं हो रही थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मुझे एक और सेक्शन चाहिए। सेक्शन और इसकी क्लास का नेम हम रखेंगे फीचर्स। इसके अंदर एक कंटेनर चाहिए। इसके अंदर हम एक बॉक्स रैपर बनाएंगे। और उस बॉक्स रैपर के अंदर हम एक और क्लास लेंगे बॉक्स की। ये हम क्लासेस बना ली हैं। मुझे यहाँ पे फॉन्ट आसम की एक क्लास यूज़ करनी है। फॉन्ट आसम का मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लिंक शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। अभी मैं उस वेबसाइट पे विज़िट नहीं करवा रही क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लिंक शेयर करवा रही हूँ। ये एज इट इज़ आप फॉन्ट आसम का लिंक यूज़ कर सकते हैं। ये क्लास आपने यहाँ पे एक लगानी है। इसके बाद हम h1 टैग लेंगे, फीचर्स लिखेंगे। उसके बाद एक p टैग लेंगे और यहाँ पे हम अपना लोरम एप्सम का 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बना लेंगे। अब इसी को कॉपी पेस्ट करना है।
फ़ॉन्ट आसम से मैंने पिक की हैं, तो या आपने एज़ इट इज़ लिखनी है। आप इनकी जगह कोई और भी क्लासेस यूज़ कर ये क्लासेस जो मैंने यूज़ की हैं 3 बॉक्सेस के अंदर, ये एक्चुअल में ये चीज़ है। या आइकन्स जो आपको शो हो रहे हैं, ये मैंने फ़ॉन्ट आसम से लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई आइकन अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस सेक्शन के क्लोज़ होने के बाद हमारे पास यहाँ पर फुटर आएगा। ये हमारा फुटर आ गया है, और ये सी लिखने के लिए, कॉपीराइट्स का सी लिखने के लिए हमें एंड कॉपी का ये टैग, ये चीज़ हमें लिखनी पड़ती है कॉपीराइट लिखने के लिए। अब एक पेज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब अबाउट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा अबाउट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने कंटेनर लिया है, ये 3 क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस लगाई हैं। उसके बाद UL एंड LI का यूज़ किया है। ये हमने लेफ़्ट एंड राइट में 2 क्लासेस बनाई हैं। ये इस तरह से वर्क करेंगे। इनका आउटपुट अगर हम देखें तो ये हमने लेफ़्ट साइड क्लास बनाई थी और ये राइट साइड क्लास बनाई थी, और इनमें दोनों में CSS को यूज़ करके तो इनको इस तरह से आउटपुट इनका करवाया है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं।